तो आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। आम आदमी क्या सोच रहा है, महिलाएं क्या सोच रही है, हमने आपको आज तक पर सुना दिया। क्या ये बजट बूस्टर डोज वाला बजट साबित होगा? सैयद जफर इस्लाम साहब हमारे साथ जुड़ गए। सैयद जफर इस्लाम साहब, जब जब वित्त मामलों से जुड़ी हुई कोई भी बहस होती है तो पार्टी आपको फ्रंट करती है, बैंकर रह चुके हैं, और आलोक शर्मा जी यहां पर जुड़े हुए हैं जो आपको तमाम मुश्किलें गिनाएंगे। लेकिन देखिए, महामारी में लोग बहुत निराशा से गुजरे हैं। सैयद जफर इस्लाम, ये सच है कि लोगों की आमदनी का पर असर पड़ा है। कई ऐसे लोग हैं जिनको वर्क फ्रॉम होम दिया गया, जिनकी सैलरियां काटी गई। बहुत सारी उम्मीदें हैं लोगों को, चाहे वो टैक्स में डायरेक्ट इनडायरेक्ट हो, या फिर किसानों को बहुत सारी उम्मीदें हैं। बेरोजगारी का मुद्दा देश में है, महंगाई, इन्फ्लेशन रेट को लेकर चुनौतियां हैं। क्या बड़ी उम्मीद आम आदमी करे? छोड़िए, आप कांग्रेस को जवाब तो देते रहिएगा, आप दोनों तू मैं करते रहिएगा। आम आदमी जो आपको सुन रहा है आज, वो क्या उम्मीद करे कि वैक्सीन तो दोनों लग गई, अगर उन्हें बूस्टर कुछ मिलेगा इस बजट से? देखिए, जाहिर है हमारी सरकार हर बजट में, हर डिसीजन में, हर जो फैसले सरकार लेती है उसमें सबसे पहली सोच जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी की होती है कि एक आम नागरिक को इससे क्या फायदा होगा, और उसको ही ध्यान में रख के एक गरीब आदमी का हाथ थामने वाली जो सरकार है उसको सबसे पहले ही उसका होता है फोकस कि गरीब आदमी को कैसे फायदा होगा। पिछले 2 साल में ये बात सही है, आपने सही जिक्र किया कि तकलीफ का दौर सिर्फ हिंदुस्तान नहीं, पूरे दुनिया को इस दौर से गुजरना पड़ा, और उस दौर में जाहिर है बहुत सारे ऐसे कठिनाइयों का सामना करना पड़ा जो कभी हमने पूरे 100 के साल के इतिहास में नहीं देखा था। लेकिन हम उससे बड़े अच्छे तरीके से ऊपर वाले के देश पे रहम करम रहा कि हम अच्छे तरीके से निकल गए, और अब जो स्थिति जो है बहुत मजबूत स्थिति में है। जो भी आंकड़े देख रहे हैं आज के दिन में जो आंकड़े दिखते हैं उससे ये इस बात को दर्शाता है कि भारतीय अर्थव्यवस्था बहुत मजबूत है, और जिस तरह से टैक्स में कलेक्शन में तेजी आई है, बढ़ोतरी आई है, उससे जाहिर है सरकार के हाथ थोड़े से और मजबूत हुए हैं कि कुछ और अच्छे फैसले ले सकते हैं एक आम नागरिक के लिए। मुझे उम्मीद है कि बहुत सारे जो फैसले लिए हैं पिछले दिनों में आत्मनिर्भर पैकेज के द्वारा, उसके फायदे अब दिखने लगे हैं, उसमें एक आम नागरिक भी अब फायदे महसूस करता है। लेकिन जो आप कह रहे हैं इन्फ्लेशन रेट जब आप कहती हैं तो उसको भी मुआयना करना चाहिए। हमारे मित्र कांग्रेस के बैठे हुए हैं, वो अपने समय का बात बताएंगे कि डबल डिजिट इन्फ्लेशन होता था किस तरह से, और आज पिछले 7 सालों में कभी भी जो है वो जो हमने एक रूल बना दिया था, एमपीसी कमेटी बनाई जो मॉनिटर करने के लिए कि भाई इन्फ्लेशन रेट कभी भी 6% से ऊपर ना जाए, वो सिर्फ दो ही बार ब्रीच किया है। 4% प्लस माइनस 2% जो मैंडेट है उसके हिसाब से सिर्फ 2-4 बार जो है ब्रीच किया 6% को। अगर पूरे 7 साल के देखें तो इन्फ्लेशन रेट जो है सीपीआई जो है कम है, वो 5% से नीचे ही है। आज के दिन में जरूर प्रेशर है डब्ल्यूपीआई पे, और वो ग्लोबल कारणों से है, दुनिया के अलग अलग इसमें जो सप्लाई चेन में डिसरप्शन की वजह से, कमोडिटी प्राइस के बढ़ने की वजह से, चाइना के कुछ डिसीजन की वजह से जो अपवर्ड प्रेशर आया है कमोडिटी प्राइस पे, उससे थोड़ी से डब्ल्यूपीआई पे प्रेशर है। लेकिन मुझे लगता है कि आज सरकार जो है बराबर चिंता करने वाली सरकार है। उस लिहाज से आप देखें, चूंकि अर्थव्यवस्था बहुत अच्छी हो गई है, चूंकि बहुत सारी चीजें जो फैसला लिया था जिसके फायदे दिखने लगे, जैसे आप देखिए, छोटी सी मिसाल कहता हूँ, जीएसटी कलेक्शन में कितना हंगामा करते थे जीएसटी के बारे में। आज जीएसटी जो है बूम की तरह आया है, जो हर बार 1 ट्रिलियन रुपीज से ज्यादा जो कलेक्शन 7 महीने हो गए लगातार, कलेक्शन जो है 1 लाख करोड़ से ज्यादा हो रहे हैं, जो जिसकी कल्पना कांग्रेस वालों ने तो नहीं की थी जाहिर है जब ये क्रिटिसाइज करते थे। आज उसकी वजह से जो है हमारा जो टैक्स टू जीडीपी रेशियो, इतना बम इतना माला माल आप लोग हो गए हैं, तो कुछ तो जनता के लिए कीजिए। 1 लाख करोड़ से ऊपर जीएसटी कलेक्शन हर बार, और ये बहुत सारे महीनों से हो रहा है। चूंकि लंबा प्रोग्राम है तो थोड़ा सा मौका दे दीजिए। तो मैं ये कहना चाह रहा था कि इससे थोड़े हेडरूम जरूर आ गए हैं, लेकिन अगर आप पिछले 7 साल का इतिहास देखिएगा तो हमने बराबर 7 साल का ये है अंजना जी कि 7 सालों में कभी भी हमने जो भी फैसले लिए हैं वो आम नागरिक, मिडिल क्लास के लिए। अब देखिए, आयुष्मान भारत जैसी स्कीम किसको फायदा होता है, लाभ होता है? एक आम नागरिक को ही तो होता है। कभी किसी ने सोचा नहीं था कि बड़े बड़े अस्पताल में इलाज कर पाएंगे। हमारी सरकार ने 50 करोड़ लोगों के इलाज का किया, जो अपने आप में एक टेम्पलेट बना है। दुनिया के कई कंट्रीज का फीडबैक देखिए जो इस
आयुष्मान भारत स्कीम को लेके अपने देश में इम्प्लीमेंट करना चाहती है। वैसे बहुत सारे स्कीम है। अब जैसे आप महामारी के समय देखिए, कई दुनिया के कई मुल्कों में उन्होंने राशन की तकलीफ से कितने लोगों का देहांत हो गया, लेकिन हमारे मुल्क में कम से कम ये है कि हमने पूरी कोशिश की कि राशन घर घर तक पहुंचा और इसमें कामयाब हुए और किसी को कोई ऐसी क्षति नहीं हुई। उसी तरह से अगर आप देखिए, मैं छोटे से एक स्नैपशॉट की तरह बोलता हूं, चाहे वो किसान भाई हो, चाहे वो नौजवान हो, हमारे सबके लिए आज हमने जो PLI स्कीम लेके आई, इसका जो फायदा दिख रहा है कि मैन्युफैक्चरिंग में जो है बार बार एक्सपेंशनरी मोड में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर दिख रहा है, सर्विसेज सेक्टर दिख रहा है, इसका लाभ किसको होने वाला है? जाहिर है कुछ चीजों आपको दिख रहे, जो आप बात कर रहे थे, कुछ चीजों के बारे में वहां पर आप दिखा रहे थे, छोटे छोटे चीजों के दाम बढ़े, उसको जाहिर है सरकार और भी ध्यान देती रहेगी और जो अपवर्ड प्रेशर है उसको रोकेगी और उसका लाभ पूरा आम नागरिक को पहुंचाएगी।